रिसेंटली हमने कंप्लीट किया था कैन और हमने साथ में किया था विल अपना, ठीक है। आज हम बात करने जा रहे हैं शुड के बारे में कि भाई शुड होता क्या है, यूज हम कब करेंगे, प्रेजेंट में होता है, पास्ट में होता है, कैसे होता है। फर्स्ट अगर हम बात करें शुड की तो ये प्रेजेंट के लिए होता है यहाँ पे यूज अपना, ठीक है। यहाँ पे शुड अगर हम बात करें, अब शुड का मीनिंग क्या होता है? शुड का मीनिंग होता है कोई भी एडवाइस देना, कोई भी एडवाइस देना, किसी को आप कोई भी एडवाइस देना चाहते हैं, ठीक है ना, कि तुम्हें अपनी सीट पे बैठना चाहिए, तुम्हें अपना अपना काम खुद करना चाहिए, तुम्हारी तबीयत खराब है तो तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, भूख लगी है तो भाई तुम्हें खाना खाना चाहिए, ठीक है ना, तुम्हें बकवास नहीं करनी चाहिए, तुम्हें सीधा घर जाना चाहिए, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। किसी को कुछ भी एडवाइस अगर आप देते हैं तो यूज करते हैं हम शुड का। तुम्हें यहाँ बैठना चाहिए, तुम्हें वहां बैठना चाहिए, तुम्हें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, तुम्हारा एग्जाम है आज तो अपना तुम्हें एग्जाम देना चाहिए, ठीक है। कोई भी एडवाइस अगर देते हैं आप तो यहाँ पे हम शुड यूज करते हैं सेंटेंस जहाँ पे आपका आता है करना चाहिए, ठीक है भाई। शुड का यूज आपका वहां पे होता है। अगर आप बात करें कि भाई शुड बी क्या होता है, शुड बी रिसेंटली आपको मैंने कराया भी था, मैंने सेम एज इट इज आपका रहता है। बी का मीन्स होता है होना, ठीक है ना। अब शुड बी तो क्या हो गया, होना चाहिए, होना चाहिए, ठीक है ना। अब रिसेंटली मैंने एक आपको कैन बी विल बी कराया था, उस टाइम मैंने बताया था एक तो अगर आप बात कर कोई भी डेजिग्नेशन या फिर कोई प्लेस की अगर आप बात करते हैं, जगह की बात करते हैं, लाइक तुम तो इतने इंटेलिजेंट हो भाई, तुम्हें तो साइंटिस्ट होना चाहिए, यू शुड बी अ साइंटिस्ट, ठीक है ना। अब रात हो चुकी है, तुम्हें घर पे होना चाहिए, यू शुड बी एट होम, तुम्हें यहाँ होना चाहिए, शुड बी हियर, तुम्हें वहां होना चाहिए, यू शुड बी देयर। यहाँ पे हम इनका यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें शुड हैव मीन्स पास होना चाहिए। भाई शुड हैव के एक्चुअली दो यूज होते हैं। फर्स्ट यूज ये होता है जिसमें हम बोलते हैं पास होना चाहिए, ठीक है ना। एग्जाम देने जा रहे तुम्हारे पास हॉल टिकट होना चाहिए, तुम्हारे पास पेन होना चाहिए, तुम्हारे पास आईडी कार्ड होना चाहिए, तुम्हारे पास तुम्हारा रोल नंबर होना चाहिए, तुम्हारे पास पेन होना चाहिए, ठीक है। तुम्हारे पास ये नहीं होना चाहिए, तुम्हारे पास होना चाहिए यू शुड हैव, ठीक है। हम इस बार इसमें आप पे शुड हैव का। अगर आप बात करें कि यू शुड हैव टू, एक तो हमने बोला कि भाई तुम्हें ये करना चाहिए, ठीक है ना, तुम्हें पढ़ना चाहिए। अगर हम बोले तुम्हें पढ़ना ही चाहिए, जरूरी हो जाए तुम्हारा कि भाई मजबूरी तरीके से कंपल्शन अगर तुम्हारा आ गया, क्या होना ही चाहिए, ये तो होना ही चाहिए, तुम्हें करना ही चाहिए, ठीक है ना। अगर मैं बोल दूं कि भाई तुम्हें पढ़ना ही चाहिए, तुम्हें यू शुड हैव टू स्टडी, तो अगर कुछ भी तुम बोलो तुम्हें करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। अगर मैं बोलूँ भाई तुम्हें पढ़ना ही चाहिए, अगर भाई अगर हम बोले कि अगर वहां पे तुम्हारा जाना जरूरी है, तुम्हें जाना ही चाहिए, यू शुड हैव टू गो देयर। अगर हम कहीं भी अगर उनसे तुम्हें काम निकालना है, तुम्हें उससे बात करनी ही चाहिए। कोई भी अगर ऐसा पॉइंट जहां पे आता है जहां पे अगर हम कहते हैं तुम्हें करना ही चाहिए, तो क्या जाएगा, शुड हैव टू, ठीक है। अब हम वन बाय वन एक बार सबको रिपीट एक बार देख लेते हैं। जो फर्स्ट आपका होता है शुड, तो भी यहाँ पे इन सब के साथ में जहां भी शुड है, यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड दोनों फैमिली का यूज होगा, फर्स्ट, ओके। लेट्स टॉक अबाउट शुड, ओके। अब मैं कहता हूं कि भाई तुम्हें मीन्स यू, अगर हमें मीन्स वी, ठीक है ना। हमें पढ़ना चाहिए, वी शुड, वी शुड स्टडी। क्या हमें पढ़ना चाहिए, शुड वी स्टडी, ठीक है। इसे जॉब करनी चाहिए, शी शुड डू अ जॉब। अगर मैं कहता हूं कि भाई इसे बैठना चाहिए, शी शुड सिट। इसे वेट करना चाहिए, शी शुडंट वेट। इसे वेट नहीं करना चाहिए, क्या होगा, शी शुडंट, शी शुडंट वेट। इसे वेट नहीं करना, क्या इसे वेट नहीं करना चाहिए, क्या इसे मेरे लिए वेट नहीं करना चाहिए, शुडंट शी वेट फॉर मी। यहां मैं उसमें बताना चाहता हूं कि भाई तुम्हारा फर्स्ट फैमिली और सेकंड फैमिली दोनों का ही यूज होगा, स्ट्रक्चर आपका सेम रहेगा, स्ट्रक्चर आपका एज इट इज सेम रहेगा। जो नेक्स्ट आपका है शुड बी, क्या है, शुड बी होना चाहिए, ठीक है ना। लाइक अगर मैं कहता हूं कि भाई तुम्हें
तुम्हें अगर तुम्हारे दोस्त का टाइम सही नहीं चल रहा है, तुम्हें तुम्हारे दोस्त के साथ होना चाहिए। तुम्हारे दोस्त तुम्हें तुम्हें तुम्हारे दोस्त के साथ होना चाहिए, तुम्हें होना चाहिए। तो यू शुड बी विद योर फ्रेंड। तो तुम्हारे फैमिली के साथ होना चाहिए, यू शुड बी विद योर फैमिली। ठीक है ना। अगर मैं पूछता हूं कि भाई क्या मुझे तुम्हारे घर पे होना चाहिए, अगर कोई बोले भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो हमने बोला अच्छा तो क्या मुझे तुम्हारे घर होना चाहिए, क्या मुझे तुम्हारे घर पे होना चाहिए। शुड आई बी एट योर होम। तो बोलते ना भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो, बोला अच्छा और क्या करते, घर पे होना चाहिए मुझे। शुड आई बी एट योर होम। ठीक है ना। उनको यहाँ नहीं होना चाहिए, उनको यहाँ नहीं होना चाहिए। दे शुडंट बी हेयर, उनको यहाँ नहीं होना चाहिए, दे शुडंट बी हेयर। ठीक है ना। अगर हम पूछे भाई कि क्या मुझे तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए, क्या होगा, शुडंट आई बी विद यू, क्या मुझे तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए। सिंपल है। यहाँ पे क्या बात हुई, मेनली होना चाहिए, होना चाहिए। जो आपका थर्ड है वो आपका है शुड हैव, मीन्स पास होना चाहिए। पास मतलब नजदीक वाला पास नहीं, सेम हैव टू वाला, हैव वाला पास। ठीक है ना। शुड हैव, शुड हैव एज इट इज हमारा सेम रहता है, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों फैमिली का हम इसमें यूज करते हैं। अगर हम कहते हैं भाई तुम एग्जाम देने जा रहे हो, पूछते किसी से भाई कि मेरा वहां पे सेंटर आया है, ठीक है, मैं एग्जाम दे जा रहा हूँ, मेरे पास कुछ ऐसी चीज है जो ऐसे स्पेशली होनी चाहिए, तो बोलते हैं भाई आपके पास आपका ओरिजिनल आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास आपका ओरिजिनल आधार कार्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे कहेंगे यू शुड हैव योर ओरिजिनल आधार कार्ड। अब मैंने पूछा भाई क्या मेरे पास मेरी फोटो होनी चाहिए, शुड आई हैव माई ओरिजिनल फोटोग्राफ्स। अब बोलते हैं तुम्हारे पास क्या नहीं होना चाहिए, तुम्हारे पास नहीं होना चाहिए। वहां बोलते हैं भाई तुम्हारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा, यू शुडंट हैव एनी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। अब हम बोलते हैं भाई क्या मेरे पास घड़ी भी नहीं होनी चाहिए, क्या मेरे पास घड़ी नहीं होनी चाहिए, मैं एग्जाम देने जा रहा हूं, क्या मेरे पास घड़ी नहीं होनी चाहिए, शुडंट आई हैव अ वॉच, क्या मेरे पास घड़ी नहीं होनी चाहिए। अब बोलते हैं भाई हाँ तुम्हारे पास घड़ी होनी चाहिए, इट्स ओके, बट तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट वॉच नहीं होनी चाहिए, यू शुडंट हैव स्मार्ट वॉच। ठीक है। एंड द लास्ट वन इज शुड हैव टू, करना ही चाहिए। ठीक है ना। अब अगर आपने बोले तुम्हें करनी पड़ेगी, करनी होगी, करनी ही चाहिए, सेंस अगर कोई निकालेंगे सेंस आपकी सेम ही रहती है। ठीक है ना। अगर हम कहते हैं तुम्हें अपने फैमिली वालों की हेल्प करनी पड़ेगी, करनी ही चाहिए, करनी पड़ेगी, सेंस आता है कि विल हैव टू हम यूज कर लेते हैं यहाँ पे। बट अगर इसको अगर हिंदी में अगर आप कहें तो ये भी कह सकते हैं भी करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। अगर हम कहते हैं तुम्हारे पेरेंट्स में इतना सुनाते हैं भाई तुम्हारा मन तो करता नहीं काम करने का, बोला कम मेरा मन नहीं करता, पर भाई तुम्हारा मन करे या ना करे तुम्हें उनकी रिस्पेक्ट करनी ही चाहिए, तुम्हें उनकी रिस्पेक्ट करनी ही चाहिए। तो क्या होगा, यू शुड हैव टू रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। ठीक है ना। अगर मैं कहूँ भाई क्या मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए, क्या उसकी हेल्प करनी ही चाहिए, जहां पे तो सिंपल करना चाहिए, होता है करना ही चाहिए, करना ही चाहिए फोर्सफुली। ठीक है ना। हम कहते हैं भाई अच्छा तुम्हारे पेरेंट्स घर पे रहते हैं, तुम यहाँ पे रहते हो, तुम इसके साथ रहना ही चाहिए, यू शुड हैव टू बी विद देम, होना चाहिए, रहना चाहिए, स्टे विद देम। लाइक क्या मुझे यहाँ बैठना ही चाहिए, अगर हम बोले करना ही चाहिए तो शुड आई हैव टू सिट ऑन द फर्स्ट डेस्क। ठीक है ना। तुम्हें नहीं करना चाहिए, अगर हम कहते हैं तुम्हें नहीं करना चाहिए, अगर मैं बोलता हूं कि इसे, तो ही शुडंट हैव टू लाइक फाइट विद एनीबॉडी, इसे किसी का लड़ाई नहीं करनी चाहिए,
करनी ही नहीं चाहिए, करनी ही नहीं चाहिए। सेम एज इट इज में शुडंट ही आप कर लेते हैं। अब मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूं मैं कैसे क्या क्या है। जो शुड है आपका भाई, इसमें सिर्फ और सिर्फ एडवाइस की बात हम करते हैं, ठीक है, फसों का यूज हो रहा है यहाँ पर। शुड बी जो होता है आपका, शुड बी में होना चाहिए, यहाँ पे हम डेस्टिनेशन प्लेस वगैरह और चीजें हम यहाँ पे एड ऑन कर लेते हैं। अगर हम बात करें शुड हैव मतलब पास होना चाहिए, शुड हैव टू कुछ काम करना ही चाहिए। जो शुड हैव आपका है, इसका एक और यूज होता है जहां पे आप वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, वो मैं भी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है ना। जो शुड भी एक्चुअली आपके कई जगह कुछ यूज और भी होते हैं। आपको मैंने सिंपल एक सिंपल यूज बताया है सबका, ठीक है। अब ये क्लियर होने के बाद में जो आगे ओ यूज बचते हैं आपके, जो नेक्स्ट क्लास आपकी होगी उसमें आपके मैं वो भी बता दूंगा, ठीक है ना। तो आपने नोटिस किया होगा जो आपका लाइक कैन के साथ की सीरीज आपकी और विल की सीरीज थी, एज इट इज उसके सिमिलर है ना आपकी सिमिलर। तो साथ साथ में जिसमें जो डाउट अपना क्लियर करते रहेंगे। अगर डाउट लगे तो उस टाइम पे जो अगर पहला वाला रिवाइज करेंगे ना आप कैन और विल का, तो वैसे ही आपका क्लियर हो जाएगा कि जो मेथड है वो मेथड सबका सेम है, मेथड सबका सेम है। वही क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन भी सेम रहेगा अपना, सब कुछ सेम रहेगा। जस्ट आपको मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि मीनिंग इसका क्या रहे, ठीक है भाई। तो एक बार जो लास्ट वाला हो भी रिवाइज कर लेंगे और इसका एक बार रिवाइज करके देखेंगे, जो भी डाउट रहेगा मुझे बताएंगे, हाँ भाई यहाँ पे आपका ये डाउट है, ठीक है। ओके, गुड लक, थैंक यू।